हेलो एवरीवन। तो फाइनली पीपीसीएम के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल तैयार किया है और ये नेटवर्क है, ये आप देख सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ मैं आपको बता दूंगा और कैसे क्रिटिकल पाथ निकालना है, कैसे फॉर द क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द नेटवर्क डिजाइन शोन इन फिगर कैलकुलेट ईएसटी मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड टोटल फ्लोट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द नेटवर्क। तो सबसे पहले हमें लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम निकालना है। तो उसके लिए हम ऐसे बॉक्स टाइप का बनाएंगे सभी के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनके ड्यूरेशंस कितने हैं। 1 से 2 के लिए 5 ड्यूरेशन है, 2 से 3 के लिए 2 है, 2 से 4 के लिए 6 ड्यूरेशन है, 4 से 5 के लिए फिर 2 है वापस से, और 3 से 5 के लिए 4 है, 3 से 6 के लिए 4 है, और उसके बाद में 6 से 8 के लिए 8 है, और 5 से 8 के लिए 7 है, और 7 से 8 के लिए अपने पास 2 है, और 4 से 7 के लिए 3 है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्लीस्ट टाइम की, टी ई की। तो टी हमने नीचे लिख रखा है, तो जो जो हम बॉक्स में नीचे में लिखेंगे वो टी होगा अपना। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा और इसमें हम ड्यूरेशन ऐड कर देंगे। तो 0 और 5 से ऐड कर दिया तो ये हो गया 5। अब यहाँ से पाथ इधर भी जा रहा है, पाथ इधर भी जा रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा ये 7। और जब इधर हम ऐड करेंगे 5 और 6 तो ये इधर हो जाएगा 11। अब बात आ गई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 के लिए 2 पाथ आ रहे हैं, इधर से भी इधर से भी। तो इधर से 7 और 4 11, और इधर से 11 2 13। तो जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। अब इसके बाद 5 हो गए, तो अब 6 की बात करेंगे। तो 6 के लिए सिर्फ एक ही पाथ आ रहा है, वो 3 से आ रहा है, तो 7 और 4 डायरेक्टली 11। उसके बाद में अब जब बात करेंगे अपन 7 की, तो 7 के लिए भी एक ही साइड से आ रहा है, इधर से आने का कोई काउंट नहीं होगा, इधर से आने का काउंट होगा जब हम इस डायरेक्शन से जा रहे हैं। तो अब 11 और 3 ये हो जाएगा 14। अब उसके बाद में 8 के लिए एक पाथ इधर से आ रहा है, एक पाथ इधर से आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो हम लेंगे। तो इधर से 11 और 8 19 हो रहा है, इधर से 14 और 2 16 हो रहा है, और एक पाथ और आ रहा है जो कि 13 के साथ आ रहा है, 13 और 7 ये 20 हो रहा है। तो हम जो मैक्सिमम है 20 वो उसको हम ले लेंगे। तो अब ये 20 कंप्लीट हो, इधर से अब कंप्लीट हो चुका है अपना अर्लीस्ट टाइम। अब लेटेस्ट टाइम निकालने के लिए वापस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस 8वें नंबर से, और हम इधर की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 20 है, तो 20 ही रहेगा अपना लेटेस्ट टाइम। उसके बाद अब 6 के लिए आएंगे, तो 6 20 में से 8 जाएगा, अपने पास 12 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद में अब 7 के लिए देख लेते हैं, तो 20 में से अपना 2 जाएगा, तो 18 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद हम 5 के लिए देख लेते हैं, तो 5 के लिए भी हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ आ रहा है, तो 5 के लिए 20 में से 7 जाएगा, यहाँ पर 13 बचेगा। अब बात करते हैं, 6 भी हो चुका है, 8 भी हो चुका है, 7 भी, 5 भी हो चुका है। अब 3 की बात करेंगे, तो 13 में से 4 जाना है और 12 में से 4 जाना है। तो 13 में से 4 जाएगा अपना 9 बचेगा, और 12 में से 4 जाना है तो 8 बचेगा। तो अब जब हम इधर से वापस जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमें मिनिमम लेना है और इस डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन के लिए हमें मिनिमम लेना है। तो 12 में से 4 जा रहा है तो 8 बचेगा, जो कि मिनिमम है, और 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसलिए हम 8 लेंगे। वैसे ही 4 के लिए भी हमारे पास 2 पाथ है, एक इधर से प्रोवाइड हो रहा है, एक इधर से। तो 13 में से 2 जाएगा तो 11 बचेगा, और 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचेगा। तो हमें 15 नहीं 11 लेना है, क्योंकि हम मिनिमम लेंगे इधर से। उसके बाद बात आती है 2 नंबर की। तो 2 नंबर जंक्शन पे हमारे पास 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। तो हमारे पास जो मिनिमम है वो है 5, तो हम 5 ले लेंगे। उसके बाद में यहाँ से 5 में से 5 जाएगा तो ये 0 बचेगा आपके पास। तो बात रही क्रिटिकल पाथ एवोल्यूशन की, तो ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं क्रिटिकल पाथ क्या बन रहा है, जिसमें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम जिसमें अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम दोनों सेम हो। जैसे इसमें 0 0 5 5 11 11 13 13 और 20 20। तो यही अपना क्रिटिकल पाथ होगा। तो क्या लिखेंगे अपन, क्रिटिकल पाथ 1 2 4 5 8। एक बार फिर से देख लीजिए, ये होगा 1 2 4 5 8। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 -2 -4 -5 -8। तो अब इन सब के ड्यूरेशंस जोड़ लेंगे, तो 1 से 2 के बीच ड्यूरेशंस कितना है,
5 है, और 2 से 4 के बीच में ड्यूरेशन 6 है, और 4 से 5 के बीच ड्यूरेशन 2 है, और 5 से 8 के बीच ड्यूरेशन 7 है। तो ये सब कंटिन्यू ऐड कर देंगे सब, तो ये कितना हो जाएगा, 26 यूनिट्स हो जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। EST, EFT, LFT, LST और टोटल फ्रूट्स। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास टेबल है। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी नोट डाउन करेंगे। तो एक्टिविटी हमारे पास क्या क्या है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 2 से 4, उसके बाद 3 से 5 है, और 4 से 5 है, उसके बाद 3 से 6 है, 4 से 7 है, 5 से 8 है, 6 से 8 है और 7 से 8 है। तो सब यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 5, 4 से 5, 3 से 6 और उसके बाद 4 से 7। आप साथ साथ में आप बनाते चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 5 से 8, 6 से 8 और 7 से 8। तो अभी इसके लिए सबसे पहले अपन ड्यूरेशंस लिख लेंगे। तो ड्यूरेशंस कहाँ से लिखेंगे, जो हमारे पास इस फिगर में गिवन है। तो 1 से 2 के लिए 5 है, तो 5 लिखेंगे ड्यूरेशन के बीच। 2 से 3 के लिए 2 है, तो सब लिखेंगे। 1 से 2 के लिए 5 है, 2 से 3 के लिए 2 है, और 2 से 4 के लिए 6 है, 3 से 5 के लिए 4 है, 4 से 5 के लिए आपके पास 2 है, 3 से 6 के लिए 4 है, 4 है। उसके बाद 4 से 7 के लिए 3 है, 5 से 8 के लिए 7 है, 6 से 8 के लिए 8 है, 7 से 8 के लिए 2 है। तो सबसे पहले EST लिखेंगे। EST अपने पास फाइंड आउट है, लेकिन आपको बताता हूँ EST क्या है। एक्चुअली ये जितने भी हैं, ये नीचे वाले आपके, ये सभी जो है EST हैं अपने पास। तो सबसे पहले अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 से 2 के लिए, तो हम 1 से 2 के लिए हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हम जो स्टार्ट पॉइंट है हम वहाँ से देखे हैं। 1 से 2 के लिए मतलब 1 का जो भी होगा वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे EST। अब उसके बाद में हमें 2 से 3 के लिए देखना है। तो 2 से 3 के लिए हमारे पास नीचे वाला जो भी पॉइंट है ये है 5, तो 2 से 3 के लिए हम लिख देंगे 5। अब उसके बाद 2 से 4 के लिए, तो 2 से 4 के लिए भी हमारे पास 2 के पास TE कितना है, 5, तो 5 लिख देंगे हम। उसके बाद में हमारे पास है आगे 3 से 5 है, तो 3 से 5 के लिए हमें देखना है। 3 से 5 के लिए हमारे पास क्या है, 7 है, तो हम क्या यहाँ पर लिख देंगे, 3 से 5 के लिए 7। अब 4 से 5 के लिए देखना है। 4 से 5 के लिए, तो 4 से 5 के लिए हमारे पास ये क्या है, 11, तो हम 11 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 3 से 6 हमारे पास जा रहा है इधर, तो 3 से 6 हमारे पास नीचे कितना है, 7, क्योंकि हम तो 3 से 5 ले जाएं या 6 ले जाएं, हमें लिखना 7 ही है, तो 7 हो गया ये। उसके बाद 4 से 7, तो 4 से 7 जा रहा है, तो नीचे हम 11 है, तो 11 लिखेंगे। ठीक है, तो 11 हो गया ये। और उसके बाद में 4 से 7 होने के बाद अपने पास 5 से 8 बच रहा है, तो 5 से 8, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला 13 है, तो हम 13 ही लिखेंगे। तो ये 13 हो गया। अब 6 से 8 के लिए देखिए, 6 से 8 के लिए कितना है हमारे पास, यहाँ पर 11 है, तो हम जाहिर सी बात है हम 11 लिखेंगे। उसके बाद में हमारे पास लास्ट है 7 से 8, तो 7 से 8 के लिए हमारे पास नीचे क्या है, 14, तो हम 14 लिखेंगे। कहने का मतलब ये जो अपना पूरा टर्म है ये TE का टर्म है। अब उसके बाद में EFT निकालना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। कैसे निकालेंगे अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो हम EST में ड्यूरेशन जोड़ते जाते हैं। जैसे 5 और 0 हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5, 2 5 कितना हो जाएगा, 7, 6 5 11, 7 4 11, 11 2 13, 7 4 11, 11 3 14, 13 7 20, 11 8 19, 14 2 16। अब इसके बाद लेटेस्ट टाइम पे आ जाता है। लेटेस्ट टाइम के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए हम बताते हैं 1 से 2 के लिए हम 0 नहीं लेंगे। 1 से 2 के लिए हम जो भी एंड जंक्शन होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, तो 1 से 2 के लिए हम ऊपर वाला 5 लेंगे। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 1 से 2 के लिए 5।
और उसके बाद अब 2 से 3 जाना है और 2 से 4 जाना है। तो 2 से 3 जाना है तो हम यहाँ के ऊपर वाला नहीं लेंगे, हम 3 के ऊपर वाला लेंगे, 3 के ऊपर वाला 8 लेंगे और 2 से 4 के लिए हम इसके ऊपर वाला 11 लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 11। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे जब हमें फाइंड आउट करना था EST फाइंड आउट करने के लिए हम 1 से 2 जाते थे तो हम 1 वाला लेते थे, लेकिन हमें फाइंड करना है अब LFT। तो LFT फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 से 2 जाना है तो हम 2 वाला लेंगे और कौन सा, वो जो ऊपर का हिस्सा है TL लेटेस्ट वाला, वो हम लेंगे लेटेस्ट टाइम। ठीक है, तो अब जैसे हमने 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 के लिए लिख लिया, अब 3 से 5 और 4 से 5। तो 3 से 5 हमारे पास क्या होगा, 5 वाला होगा और 4 से 5 भी 5 वाला होगा। दोनों ऊपर 13 है तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आगे हम 4 से 5 हो गया, 3 से 5 और 4 से 5। ये कन्फ्यूजन इसलिए स्टार्ट हो रही कि ये ऊपर की लाइन छोड़ रखी थी, यहाँ पर ये ऊपर की लाइन कवर कर ली है। तो आप समझ जाना, आप ये इसका है 4 से 5 का है, ये ऐसे। ठीक है, तो अभी 4 से 5 हो चुका है, 3 से 6 और 4 से 7 के लिए, 3 से 6, 4 से 7। तो 3 से 6 के लिए अपन देखेंगे तो ये 3 से 6 रहा, तो ये ऊपर का जो है 12 ये लेंगे हम। तो ये 13 के बाद हमारे पास हो गया 12 और उसके बाद 4 से 7 है तो 4 से 7 के लिए हम देख लेंगे, ये ऊपर इसका क्या है 18 है, तो हम 18 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अब क्या बच रहा है अपने पास, अब इसके बाद बच रहा है 5 से 8, 6 से 8, 7 से 8। तो 5 से 8 और 6 से 8, तो 5 से 8 के लिए 20, 6 से 8 के लिए भी 20 और 7 से 8 के लिए भी 20। तो ये तीनों आपके पास 20 हो जाएंगे, 20, 20, 20। ओके, तो अब LST निकालने के लिए क्या करते हैं, LFT में से अपन ड्यूरेशन माइनस कर देते हैं तो LST आ जाता है अपना। जैसे अपने पास LFT है 5 और यहाँ पर भी ये 5 है, तो यहाँ से ये 5 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। 8 में से 2 जाएगा, ये यहाँ पर 6 बचेगा और ऐसे 11 में से 6 जाएगा यहाँ पर, तो 11 ये रहा और 6 आपका ये रहा, तो 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप माइनस करके लिखते जाइएगा। 5 हो गया, फिर उसके बाद 9 होगा, फिर उसके बाद 11 होगा, फिर 8 होगा, फिर 15, फिर उसके बाद 13, 12, ये 12 हो जाएगा और ये 18, 18 तो 20। ठीक है, तो ये अपने पास TL की लाइन है। ओके, ये TL की लाइन है और TE की लाइन है। और ये LST कैसे फाइंड आउट किया था हमने, LFT माइनस ड्यूरेशन, LFT माइनस ड्यूरेशन। और हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया था, EST प्लस ड्यूरेशन। ठीक है, अब टोटल फ्लोट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास टोटल फ्लोट्स क्या होते हैं, जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, इन दोनों का हमारे पास जो भी इससे में से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो जैसे अपने पास ये 5 है, ये 5 है, तो अपने पास टोटल फ्लोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे ये 8 है और ये 7 है, तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास टोटल फ्लोट, 1 बचेगा। ये 11 है, ये 7, ये 11 है, तो ये टोटल फ्लोट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 13 है और ये 11 है, तो टोटल फ्लोट अपने पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये अपन ने ऊपर की लाइन कवर कर ली है, इसलिए ये डिसबैलेंस हो चुका है, आप ध्यान दे लेना वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी ये 13 है और ये 13 और ये 11, तो ये हो चुका है। 13 में से ये 7 गया था, सॉरी ये गलत लाइन मैंने देख ली है, 13 में से 13 गया, ये 0 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये 12 और 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद में ये 18 और 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा। और ऐसे ही घटाते हुए जाना है आपको। ये 20 है, 20 में से आपका 20 जाएगा तो 0। ऐसे ही और दोनों घटा देंगे तो ये 1 बचेगा और एक 4 बचेगा। ठीक है, तो ये अपना टोटल फ्लोट भी फाइंड आउट हो चुका है। LST, LFT, EFT और EST सब कुछ फाइंड आउट हो चुका है। और क्रिटिकल पाथ भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि फाइंड आउट कीजिए EST, EFT, LFT, LST और टोटल फ्लोट। तो ये आपका नेटवर्क डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।